हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो आइए आज हम एक ऐसा वैकेंसी के बारे में बात करने के लिए आए हैं जिसका फॉर्म तो भरा गया है, लेकिन एग्जाम कब होगा ये पता नहीं है, क्योंकि ये बिहार है। यहाँ पे कब आपका फॉर्म भराएगा और कब एग्जाम होगा इसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे आपको भी पता होगा, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जिसका पद आपको कुल 12,000 प्लस था, इसका फॉर्म आप लोग कब भरे हैं? अक्टूबर नवंबर 2022 में, और अभी आपका 2025 जनवरी चल रहा है। अभी तक नहीं तो ये पता है कब आपका पीटी होने वाला है और कब आपका मेंस होने वाला है। तो आइए, लेकिन आपको भी पता है कि 2025 में आपका बिहार विधानसभा का चुनाव है। क्या है? तो बिहार विधानसभा का चुनाव है। तो आपको भी पता है ये बिहार में जब जब चुनाव होता है तब तब सरकार की आंखें खुलती हैं और वो अपना कुछ ना कुछ पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, जिससे प्रेरित होकर युवा उसको पसंद करते हैं और फिर से चुन के उसको पद पे बैठा देते हैं। तो आपको भी पता होगा कि 2025 में चुनाव होगा, उससे पहले शायद आपका एग्जाम ले सकता है बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का। तो आइए इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय वैकेंसी में जो आपका मैथमेटिक्स पढ़ना है, जिससे आपको मैथमेटिक्स से कम 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है उसको समझते हैं। तो आइए बने रहिएगा वीडियो में। तो पहले समझिए, देखिए आपका मैथमेटिक्स जो होता है ना, देखिए जैसे हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैथ लिख दिए। देखिए इसका जो मेनली आपको जो पूरे मैथ में पढ़ना है कंपटीशन के फील्ड में, देखिए वो क्या पढ़ना है। तो पहले आपको पढ़ना है अर्थमेटिक। क्या पढ़ना है? अर्थमेटिक। उसके बाद आपको पढ़ना है एडवांस। क्या पढ़ना है? एडवांस। और एक आ जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या बोले हम? देखिए पूरे मैथमेटिक्स के फील्ड में आपको कंपटीशन के दुनिया में जो मैथमेटिक्स पढ़ना है उसमें आपको 3 पार्ट पढ़ाया जाता है। पहला होता है अर्थमेटिक, दूसरा होता है एडवांस और तीसरा होता है नंबर सिस्टम। ये 3 पार्ट आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पर खुशी की बात जो है, आपको बिहार एसएससी इंटर स्तरीय वैकेंसी में आपसे एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है। क्या नहीं पूछा जाता है? तो एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है। आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपसे अर्थमेटिक से प्रश्न पूछा जाएगा और आपको नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछा जाएगा बिहार एसएससी में। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थमेटिक में मेनली आपको 10-15 चैप्टर पढ़ने के लिए दिया गया है। कितना चैप्टर? 10-15 चैप्टर अर्थमेटिक में पढ़ने के लिए दिया गया है। अगर ये आप 10-15 चैप्टर को अच्छा कर लेते हैं तो आप बिहार एसएससी जैसे एग्जाम में 25 में 24 तो कम से कम बना ही सकते हैं। कितना? 25 में 24 कम से कम आप बना सकते हैं। आइए वो सब्जेक्ट का पहले नाम लिख के आपको बताते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कुछ सब्जेक्ट का कितना वेटेज है आपको बताते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अर्थमेटिक के सेक्शन में, देखिए अर्थमेटिक के सेक्शन में पहला नंबर में आपको पढ़ना है क्या? परसेंटेज। क्या पढ़ना है? परसेंटेज पढ़ना है। उसके बाद देखिए 2 नंबर में आपको पढ़ना है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। इसी में ऐड कर लेंगे किसको? डिस्काउंट को। प्लस लिख लीजिएगा, डिस्काउंट। देखिए परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस प्लस डिस्काउंट, लाभ हानि प्लस छूट। क्या? लाभ हानि प्लस छूट, ये पढ़ना है। और देखिए 3 नंबर में आपको पढ़ लेना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। ये पढ़ लेना है 3 नंबर में। और 4 नंबर में जो पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं इसको? चक्रवृद्धि ब्याज।
चक्रवृद्धि ब्याज, ये पढ़ना है। इसके बाद 5 नंबर में आपको पढ़ना है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। क्या होता है इसका हिंदी? अनुपात तथा समानुपात। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात, ये पढ़ लेना है। और 6 नंबर में आपको पढ़ लेना है एज। क्या पढ़ना है? एज, इसको बोलते हैं आयु पे आधारित प्रश्न। आयु पे आधारित प्रश्न। उसके बाद 7 नंबर में आपको पढ़ लेना है क्या? टाइम वर्क, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, इसको क्या बोलते हैं? समय तथा कार्य। फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार आप लोग, देखिए आपको अर्थमेटिक के फोल्डर में जो पढ़ना है, आपको पहले पढ़ना है परसेंटेज। आपको क्या पढ़ना है? तो परसेंटेज। दूसरे नंबर में आपको पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। और देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपको पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद आपको पढ़ना रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। उसके बाद पढ़ लेंगे एज। एज का मतलब आयु पर आधारित जितना भी प्रश्न है। उसके बाद पढ़ेंगे टाइम वर्क, समय एंड कार्य। अब देखिए 8 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़ेंगे वर्क और वेज। क्या? वर्क एंड वेज, कार्य और मजदूरी। क्या पढ़ेंगे? कार्य और मजदूरी। एक बार जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार अगर आपको सिलेबस लिखना है तो लिख लीजिएगा। इसको थोड़ा मिटाएंगे और आगे का चैप्टर आपको हम बताने वाले हैं। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लिखना है सिलेबस तो एक बार लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे आप ऐसे लिख लीजिएगा, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मैथमेटिक्स सिलेबस। ठीक, उसके बाद मैथ दीजिएगा। उसके बाद 3 फोल्डर बनाइएगा, अर्थमेटिक, एडवांस और नंबर सिस्टम। अर्थमेटिक एडवांस को काट दीजिएगा। उसके बाद अर्थमेटिक लिख के ये सारे चैप्टर का नाम लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसको क्या करते हैं तो मिटा देते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। आइए इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? कहां तक पढ़ लिए थे? वर्क वेज तक। वर्क वेज 8 नंबर तक। 9 नंबर में आप लिखिएगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, इसको क्या बोलते हैं? साझेदारी। साझेदारी। उसके बाद आप लोग 10 नंबर में लिख लीजिएगा। 10 नंबर में आप लोग लिखिएगा बोट स्ट्रीम। बोट एंड, एक मिनट रुकिए, इससे पहले आप लोग पढ़िए टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस कहने का मतलब ये हुआ समय, चाल तथा दूरी। समय, चाल और दूरी पर आधारित जितने भी प्रश्न होते हैं इसको पढ़ना है। इसके बाद आप लोग 11 नंबर में पढ़ लीजिएगा बोट स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, ये एम होगा। बोट स्ट्रीम जिसको क्या बोलते हैं? नौ और धारा बोलते हैं। नौ तथा धारा, ये पढ़ लेना है। इसके बाद आपको पढ़ लेना है 12 नंबर में। 12 नंबर में आपको क्या पढ़ना है? देखिए रेस पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ट्रेन पढ़ लेना है। रेस और ट्रेन। रेस मतलब क्या होता है? दौड़। और आपको रेलगाड़ी, रेलगाड़ी ये पढ़ लेना है। अब देखिए आपको 13 नंबर में पढ़ लेना एवरेज। क्या पढ़ना है? एवरेज, जिसको बोलते हैं औसत। क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। औसत पढ़ना है। और 14 नंबर में आपको पढ़ लेना है
कौन सा चैप्टर बच गया है एक बार देख लेते हैं। पाइप एंड किस्टन, पाइप एंड नल और टंकी, नल तथा टंकी। देखिए क्या पढ़ना है आपको, 9वां नंबर चैप्टर में पढ़ना है पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं साझेदारी, और 10 नंबर में आपको पढ़ लेना टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके बिहार एसएससी एग्जाम में वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद बोर्ड स्ट्रीम 9 धारा, यहाँ से भी आपके बोर्ड एग्जाम में आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इसको भी पढ़ लेना है। रेस और ट्रेन भारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना है। उसके बाद एवरेज पढ़ना है, उसके बाद पाइप एंड किस्टन पढ़ना। ये आपका अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ये आपका अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का सिलेबस है। देखिए एक चैप्टर आपका बच गया था ना, वही बोले एक चैप्टर आपका बच गया, तो ये आपको 15 नंबर में पढ़ लेना है। ध्यान दीजिएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ना है आपको। उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा अर्थमेटिक। पार्टनरशिप के बाद आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ लेना है। ये आपका अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का सिलेबस था। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो आपको नंबर सिस्टम पढ़ना। देखिए नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, और नंबर सिस्टम के अंदर 20 से 25 चैप्टर आता है। लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, वो 20 से 25 चैप्टर जो है ना छोटा छोटा चैप्टर है। जैसे इसमें अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में जानते हैं, जैसे आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और रेशियो, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज, ये 4-5 चैप्टर खत्म हो जाता है ना, तब छोटा छोटा चैप्टर बचता है। जैसे देखिए एज हो गया आपका छोटा चैप्टर है, पाइप एंड किस्टन छोटा चैप्टर है, वर्क वेज छोटा चैप्टर है। ये सब एक एक दिन का चैप्टर है, एक एक दिन में समाप्त होते जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, अगर अभी तक आप मैथमेटिक्स कभी नहीं पढ़े हैं तो आप मेरा वीडियो देखिए या किसी का वीडियो देखिए, जिसका भी आप वीडियो देख रहे हैं उसको पूरा फुली फॉलो कीजिए। क्या कीजिए, उसी एक टीचर को किसी को फॉलो कीजिए, उसका वीडियो देखिए, और वो वीडियो में जो बताए हैं प्रश्न, उस प्रश्न को आप बार बार करने का अपने से कोशिश कीजिए। अपने से अगर आप कीजिएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हम भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको, उसके बाद समझ लीजिए, यहाँ आइए देखिए बिहार एसएससी एग्जाम में आपके 25 क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको कम से कम 22 क्वेश्चन सही करना है। कितना करना है? क्योंकि आप जानते हैं बिहार एसएससी एग्जाम में आपको सेंट्रल एसएससी का बच्चा भी फॉर्म भरते हैं, जो एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं, सीएचएसएल का तैयारी करते हैं, सीपीओ का तैयारी करते हैं, वो सारे स्टूडेंट इसमें भी बैठते हैं। आपको पता होगा एसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट का मैथ और रीजनिंग 100 में 100% सही करने का ताकत रखता है। इसलिए आप भी मैथ और रीजनिंग को बेहतर से पढ़िए, क्योंकि 50 नंबर उधर से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा रीजनिंग से, 25 क्वेश्चन मैथ से, 75 क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो से हम आपको यही बताना चाह रहे थे आप लोग के बिहार एसएससी सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और मेरा टॉपिक भी हम पढ़ा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 लेक्चर डाल दिए हैं और तीसरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।